दुनिया की खूबसूरत लड़की, उससे खूबसूरत लड़की इस दुनिया में अभी तक ना थी, ना है, ना आएगी। ऐसी लड़की भी आप पर गिरविदा है, पागल है आपके इश्क में और आपसे शादी करती है, लेकिन एक कंडीशन पर कि फिर माँ से कभी बात नहीं करना। तो ठुकरा देना ऐसी खूबसूरती को। नहीं चाहिए ऐसी खूबसूरती, छोड़ देना उसको, दूसरी कर लेना जो जन्नत में ले जाए आपको, क्योंकि आपकी जन्नत किधर है? माँ के कदमों में है। दुनिया भर में घूमते जाइए आप, विराट कोहली आपको पाल ले अपने घर में, महल में, लेकिन वो आपका बाप नहीं हो सकता कभी। बाप बाप ही होता है, याद रख लें। और ऐसे माँ बाप को ठुकराने के लिए तैयार है नौजवान कौम आज, छोड़कर भागना चाहते हैं अपने वालिदैन को। कहाँ तक भागोगे? मौत मंजिल है, याद रखें। अगर आपके वालिदैन, आपको पता है कि वो नाराज है आपसे, तो आपसे बहुत हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सॉरी बोले अपने वालिदैन को। पागल हो जाएगा बाप, डैडी आई एम सो सॉरी, आई हर्ट यू मेनी टाइम्स। दीवाना हो जाएगा, यहाँ से वहां भागते रहेगा खुशी में, समझ में नहीं आएगा उसको कि मेरा बेटा, क्योंकि बाप की ताकत है बेटा उसका। पूरी दुनिया एक तरफ, उसका बेटा एक तरफ। वो चीज जो आपको वालिदैन से दूर कर दें, क्या वो अच्छी चीज हो सकती है? दुनिया की खूबसूरत लड़की, उससे खूबसूरत लड़की इस दुनिया में अभी तक ना थी, ना है, ना आएगी। ऐसी लड़की भी आप पर गिरविदा है, पागल है आपके इश्क में और आपसे शादी करती है, लेकिन एक कंडीशन पर कि फिर माँ से कभी बात नहीं करना। तो ठुकरा देना ऐसी खूबसूरती को। नहीं चाहिए ऐसी खूबसूरती, छोड़ देना उसको, दूसरी कर लेना जो जन्नत में ले जाए आपको, क्योंकि आपकी जन्नत किधर है? माँ के कदमों में है। ये जो रंग है, गोरी खूबसूरती, ये कितने दिन है? थोड़े ही दिन है। उसके बाद में कभी डिलीवरी के बाद में 3 गुना मोटे भी हो जा सकती है वो। फिर तो क्या हमेशा वैसी है जैसे आपने देखी थी? नहीं, कुछ भी बीमारियां आ सकती हैं। अचानक कैंसर हो जाए तो अल्लाह हिफाजत फरमाए सबकी। अचानक हो जाए कैंसर जिस पर आप फिदा हो गए थे, फिर इंतकाल हो गया तो और एक करोगे आप। लेकिन माँ चले गई तो रिप्लेसमेंट नहीं है माँ का, फिर दूसरी माँ नहीं मिलेगी आपको। माँ बस एक ही है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। बीवी गए, बीवी मिलेगी, नौकरी गई, फिर नौकरी मिलेगी, छोकरी गई, छोकरी मिलेगी, लेकिन याद रख लें, माँ गई तो फिर माँ नहीं मिलने वाली है। बाप गया, फिर दुनिया भर में घूमते जाइए आप, विराट कोहली आपको पाल ले अपने घर में, महल में, लेकिन वो आपका बाप नहीं हो सकता कभी। बाप बाप ही होता है, याद रख लें। और ऐसे माँ बाप को ठुकराने के लिए तैयार है नौजवान कौम आज, छोड़कर भागना चाहते हैं अपने वालिदैन को। कहाँ तक भागोगे? मौत मंजिल है, याद रखें। वहां तो आप सामना करना है अल्लाह को। कहाँ तक भागोगे अपने वालिदैन को छोड़कर? मंजिल मौत है, मंजिल कब्रिस्तान है आपकी। वहां जाकर आपने जवाब देना है सवाल के। तो क्या जवाब दोगे फिर कब्रिस्तान में? जब अल्लाह का सामना होगा, मुलाकात होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मुंह फेर ले अगर, तो क्या करोगे उस वक्त में? कोई बचाएगा आपको? कोई दोस्त बचाएगा? कोई बचाने वाला नहीं है। तौबा कर लें आज। वजू करके, नमाज पढ़ के, हाथ उठा के दुआ करना, वही दुआ नहीं है। सिर्फ सोच भी लिए माँ के मेरा बच्चा अल्लाह कामयाब कर दे। हो सकता है कि उस वक्त ना करे, उस दिन ना करें, उसके इंतकाल के बाद अल्लाह आपको दरवाजे खोलेगा कामयाबी की। ये माँ बाप की दुआओं का असर होता है। तो आज सारे बच्चे, अगर आपके वालिदैन, आपको पता है कि वो नाराज है आपसे, तो आपसे बहुत हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सॉरी बोले अपने वालिदैन को। पागल हो जाएगा बाप, डैडी आई एम सो सॉरी, आई हर्ट यू मेनी टाइम्स। दीवाना हो जाएगा, यहां से वहां भागते रहेगा खुशी में, समझ में नहीं आएगा उसको कि मेरा बेटा, क्योंकि बाप की ताकत है बेटा उसका। पूरी दुनिया एक तरफ, उसका बेटा एक तरफ। और जब बेटा बोल रहा है सॉरी, यहां पर ऐसा हुआ, इधर ही बैठा हुआ था एक लड़का, 8 साल से बात नहीं कर रहा था, 8 साल से अपने बाप से बात नहीं कर रहा था। कभी कभी सलाम वालेकुम अस्सलाम, उतना ही, उसके बाद बातचीत नहीं। और वो टीचर है बाप। इतने बच्चों की जिंदगी उसने सही कर दी है, अपने बेटे को सही नहीं कर पाया। अब यहां आने के बाद रोज लेक्चर्स देता रहा, रोज लेक्चर्स देता रहा। एक दिन ऐसा ही जबरदस्त लेक्चर दिया, कोई प्रिपेयर्ड होकर बात नहीं करता हूं मैं, अल्लाह बस निकाल देता है। मैंने कहा कि है जुर्रत किसी नौजवान में कि खड़े होकर अपने बाप को सॉरी बोले? तो वो खड़े हो गया। मैंने फ़ोन मंगवाया, मेरे पास तो फ़ोन होता नहीं, ऑफिस से मंगवा कर बात करवाया स्पीकर ऑन करके। तो उसने, बाबा अस्सलाम वालेकुम, मुझे माफ़ कर दो बाबा। तो फ़ोन कट कर दिया बंदा। आवाज़ आई,
कि अभी अभी मैं 2 रकात नमाज पढ़ के फ़ोन करता हूँ बेटा करके, शुक्राना पढ़ लूँ मैं पहले 2 रकात। ये वालिद का दर्द होता है। यानी कितना मुंतजिर था होगा बाप को कि मेरा बेटा मुझे एक दफ़ा बात करें, मुझसे सलाम करें। ये चीज़ें देखो आप लोग किस सिमत जा रहे हैं, किस डायरेक्शन आप लोग की लाइफ जा रही है। तो आज हिम्मत करें आप लोग, अल्लाह की ऐसी ज़बरदस्त मदद उतरने वाली है आपके साथ इंशाअल्लाह। आप सिर्फ बोलना क्या है, बाप से बोलने शर्मा रहे हैं। एक नौजवान लड़का आया था, वो मेरे लेक्चर सुनकर, सर आपके लेक्चर सुनकर मैं बहुत चेंजेस आ गए सर मुझ में, लेकिन फ़ोन करके सॉरी बोलने को जी नहीं कर रहा है सर मेरा। मतलब पागल तो नहीं हो गया, बाप को सॉरी बोलने से तू डर रहा है? कल पुलिस ले आकर 2 मारे आपको डंडे तो 1000 लोगों को तो सॉरी बोलते जाएगा, बाप को सॉरी बोलने में तेरी इज्जत जाएगी? सवाल ही नहीं है। बाप से तू इतना दूर रहना चाह रहा है, गलती बाप की भी रहे तो तू सॉरी बोल ले करीब रहने के लिए, यहां तो तेरी गलती है। तो वो ठीक होने के 10 दिन तक भी वो जरूरत नहीं कर रहा अपने बाप को सॉरी बोलने, नहीं, पीछे हट रहा है कदम। ऐसा ना करें आप लोग। वो लोग की जिंदगी, वो लोग की सांसें आप हो, आपके लिए ही जी रहे हैं वो लोग, और किसी के लिए नहीं जी रहे हैं। आप स्कूल में नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो अब्बा से बोलना, अब्बा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप बोल रहे हैं ना अब्बा मैं जाता हूँ स्कूल को। ये होना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं घर से निकल जाऊंगा, मैं कूद के मर जाऊंगा। मर भी जाएगा ना तो जिंदगी भर मार रहा है तू अपने वालिदैन को, रोज याद कर 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 के मर जाएंगे। माँ कभी भूला ही नहीं सकती अपने बेटे को, जिंदगी भर याद रहेगी। अब जो कोई सुसाइड करेगा, आत्महत्या करके मर जाएगा, तू तो एक पल में मर गया, लेकिन तेरे वालिदैन हर पल मर रहे हैं सोच सोच के कि मेरा बेटा ऐसा क्यों किया होगा, मेरा बेटा ऐसा क्यों किया होगा। लोग अलग से ताने मारते हैं, तो तू तो फिर किलर हो गया ना, साइलेंट किलर इसलिए कहता हूं मैं। तू रोज मार रहा है, हर पल मार रहा है अपने वालिदैन को। तो आप लोग से इल्तिजा करता हूं कि एक दफ़ा आप लोग पहले 2 रकात सलातु तौबा पढ़ लें, उसके बाद वालिद से वालदा से सॉरी बोलें, फिर अल्लाह से भी सॉरी बोले, तो इंशाअल्लाह शायद वो बरकतों से यहाँ रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। करेंगे आप लोग? बोलने से जलील हो जाओगे सॉरी अपने वालिदैन को? आज बोलेंगे? कुछ भी गलती भी नहीं तो बोल दे कि अम्मी आज एक बड़ा अच्छा लेक्चर सुना था मैं, कि आप मुझसे कुछ भी गलती हुई होगी या मैंने बहुत सी गलती की है, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें।